आखिर बीते 5 सालों में जो विधायक ने वादे जनता से किए थे, उन वादों पर कितना खरा उतर पाया है, कितना नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले 5 सालों के लिए ये किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। ने गौशाला बनवाई थी, गौशालाएं, गौशाला कछु नहीं किया, गौशाला वाले फ्री को रुपया खाए रही। इस कठेरिया की अगर बात की जाए, सीट से विधायक रही 10 साल तक, सपा के हिसाब से आप सपा को चुनेंगे, कितना विकास किया है? अरे कट्टरवादी भाजपा को वोट दिए, बात से कोई मतलब विकास और रोजगार कोई मतलब ही नहीं है, कोई मतलब नहीं है। विकास हो या ना हो, और ढील दे 10 लाख हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फसलें कितनी बर्बाद हुई, कोई दिक्कत नहीं। वोट दिए भाजपा को। जो है चारों जगह पे मैनपुर जिला में सपा जीतेगी। हम तो सपा का वोट हमेशा देते रहे, समाजवादी पार्टी का। और क्या आशु दिवाकर को जानते हैं? अरे आशु दिवाकर कौन है हमारी? नहीं जानते आशु दिवाकर को? बीजेपी की प्रत्याशी हैं आशु दिवाकर? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है। नहीं। क्या लगता है? 500 वोट नहीं मिलेगी। 500 वोट नहीं मिलेंगे। हालांकि होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किसनी क्षेत्र के 3,09,677 मतदाता इस बार किसे विधायक बनाएंगे। नमस्कार, सवाल बोलेगा में आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं शिवा कुमार। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और 20 फरवरी से तीसरे चरण का मतदान मैनपुरी में होना है और हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस बार किसनी की जनता या फिर मैनपुरी की जनता किसे अपना विधायक चुनेगी। हम ये जानेंगे कि ये किसनी क्षेत्र का शमशेरगंज गांव है और शमशेरगंज की जनता को पिछले 5 सालों में कितना विकास देखने को मिला, चाहे विधायक कोई भी रहा हो, विकास कितना हुआ, ये हम जानेंगे। आखिर बीते 5 सालों में जो विधायक ने वादे जनता से किए थे, उन वादों पर कितना खरा उतर पाया है, कितना नहीं, ये जानने की कोशिश करेंगे। और आने वाले 5 सालों के लिए ये किसे विधायक के रूप में देखना चाहते हैं, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ तमाम लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर 2022 का विधानसभा चुनाव आ गया है, 20 फरवरी से चुनाव होना है, आप किसे विधायक चुनना चाहेंगे? ब्रजेश कठेरिया को। ब्रजेश कठेरिया क्यों? क्योंकि हमारे जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, पार्टी में आ गए, ठीक है, हम उन्हें देखना चाहते हैं। और तो जो मतलब भाजपा के जो होते प्रत्याशी मैंने देखने नहीं चाहते हैं। ब्रजेश कठेरिया 10 साल तक शासन कर चुके हैं विधायक के लिए इस सीट पर। 10 साल में उनके 10 काम ऐसे गिना दो जो जनता के लिए भला हुआ हो जिनसे। अब जनता के लिए काफी भलाई भी न किया है, मतलब ठीक, मतलब रोड में आए, जब कोई प्रोग्राम होता है वहां भी आते हैं वे, मतलब एकदम कहीं बुलाओ वहां आते हैं। कुछ क्षेत्रों में अभी जब उनकी टिकट नहीं हुई थी उससे पहले उनके पुतले फूंके जा रहे थे, तो इससे क्या कहना है आपका? पुतले फूंके जा रहे थे वे तो मतलब अब नहीं फूंके जाए, पहले फूंके जा रहे, ठीक है। फूंके जा रहे थे, विरोध था तभी तो फूंके जा रहे थे ना। मेरी जो बात है, ठीक है, हम जैसे स्वामी प्रसाद के पीछे पड़े हैं, ठीक है, अब वे जहाँ गए हैं वहाँ पहुँचे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जहाँ पहुँचेंगे आप भी वहीं पहुँच रहे हैं। मतलब आप भी सपा को ही वोट देंगे? सपा को वोट देंगे। ब्रजेश कठेरिया सीट से चुनना चाहेंगे? ब्रजेश कठेरिया को ये सीट से चुनना चाहेंगे। विकास हो या ना हो, इन्हें इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य जिस पार्टी में पहुंच गए, ये भी उन्हीं को चुनेंगे, उन्हीं से जानेंगे। बाबा, क्या नाम है आपका? क्या नाम क्या है आपका? नाम क्या है? गया प्रसाद जी। 5 साल तक, पिछले लगातार 10 साल तक यहाँ पर ब्रजेश कठेरिया जो सपा से विधायक थे, उन्होंने शासन किया है। कितनी बार इस क्षेत्र में आए हैं? बहुत कम आए, क्षेत्र कोई काम किया ही नहीं, कोई काम नहीं किया है। इस बार किसे चुनना चाहेंगे? किसे चुनेंगे इस बार, किसे चुनेंगे? और हम तो भाजपा ही वोट देंगे। भाजपा को? भाजपा के आशु दिवाकर 2007 में यहाँ से चुनाव मतलब लड़े थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस बार क्या लगता है, जीत पाएंगे वो? अब अभी फिर लड़ रहे हैं, फिर लड़ रहे हैं, जीतेंगे वो? अब जैसे जाने हम का जाने जीतेंगे नहीं। आपके हिसाब से क्या लगता है? हमें जो हमारी समझ है भाजपा की सरकार बने, जीतेंगे। मतलब आप चाहते हैं कि भाजपा की सरकार बने? हाँ, इनका मानना है कि भाजपा की सरकार बने क्योंकि 10 साल तक इनके हिसाब से ब्रजेश कठेरिया ने कोई काम नहीं किया है। और लोग हैं, क्या नाम है आपका? अरे भाई साहब, हेलो, क्या नाम क्या है आपका? उमेश जी। कहाँ रहते हैं? शमशेरगंज में। 2022 का चुनाव नजदीक आ रहा है, 20 फरवरी से चुनाव होना है, किसे चुनेंगे इस बार? जो अच्छा लगेगा उसे। जो अच्छा लगेगा, मतलब अभी तक ये डिसाइड भी नहीं किया कौन अच्छा है? डिसाइड नहीं। ब्रजेश कठेरिया 10 साल तक लगातार विधायक रहे हैं। अरे कुछ नहीं हुआ हमारे लिए, हम क्या बता दें? कुछ नहीं किया तुम्हारे लिए? ज्यादा नाराजगी है? नाराजगी तो पूरी है। सपा से ही नाराजगी है कि और भी? सबसे सब पार्टियों से? 70 साल से देख रहा हूँ,
70 साल से कोई विकास नहीं हुआ। कोई सब पार्टी कोई भी कहीं राम मंदिर कहीं कुछ इसी में उलझाए रहते हैं। तो मतलब किसी कुछ तो मन में होगा ना, अब की बार मतदान किसे करेंगे? हम खुल के नहीं बताएंगे किसे करेंगे। खुल के नहीं बता सकते, पर फिर भी कुछ तो आइडिया होगा कि जैसे सपा ने आपके हिसाब से काम नहीं किया, आपके राम मंदिर बीजेपी हिसाब से उन्होंने काम नहीं किया, तो फिर किसे चुनेंगे? हाथी या फिर राम मंदिर से हमारा काम चल जाएगा? एक बात बताओ पहले, तो मतलब राम मंदिर बनवा के खड़े कर दिए हैं, हमारा काम चल जाएगा? हमें तो रोजगार चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बताइए, अब ये गाय रात 24 घंटे ये इन्हीं के चक्कर भरते हैं खेतों के, बताओ। तो क्या अखिलेश यादव को चाहेंगे? अभी हम खुल के डिसाइड नहीं करेंगे, जब ये कुछ नहीं बता सकते हैं खुलकर, लेकिन ये चाहे सपा हो या भाजपा हो, दोनों पार्टियों से खफा हैं। क्या कहेंगे आप बाबा? बताओ क्या कहेंगे, किस बार चुनेंगे, किसको चुनेंगे इस बार? भाजपा को चुनेंगे। क्यों चुनेंगे भाजपा को? भाजपा ही सब दे गैया को, भाजपा छोड़ी तो हम सब ने हैं। आपने गाय छोड़ी हैं, भाजपा ने गौशाला बनवाए थे, उन गौशाला में कितनी गायें टिक पाई हैं? अब भी नहीं रख रहे तो हम क्या करें, रुपया तो बता रही भाजपा। कौन नहीं रख रहा है? ये तो सरकार का है ना, सरकार खुद रखेगी ना, सरकार की चीज़ है। सरकार ने जैसे इन्हें चुन दो, हाँ। रहो भाजपा का गौशाला में, अब ये रुपया खुद ही खा रहे, नहीं रख रहे, तो ऐसे क्या मतलब? तो अधिकारियों की लापरवाही है आपके हिसाब से। क्या लगता है इस बार भाजपा आएगी पूर्ण बहुमत से? अब हम जैसे वोट दिए तो हमें तो मालूम ही पता है। आपके हिसाब से आएंगे? किसान काफी परेशान है, हाँ परेशान जायज हो गई इनसे, महंगाई बढ़ गई है। अरे महंगाई बड़ी बात है, हमें क्या लेना देना? मतलब इससे कोई लेना देना नहीं है, चाहे महंगाई कितनी भी बढ़ जाए, कोई लेना देना नहीं है। महंगाई बढ़े, सच्ची ही बढ़े, हमारी महंगाई बढ़े, गेहूँ बढ़े, ला बढ़े, लहसुन बढ़े। अच्छा, आंसू दिवाकर को जानते हो? नहीं जानते। आंसू दिवाकर को नहीं जानते? नहीं। आंसू दिवाकर को नहीं जानते हो? आप भाजपा को चुनोगे इस सीट से और आंसू दिवाकर को नहीं जानते हो? अरे हमसे सीट की नहीं, हम बाहर के। अच्छा, बाहर के हो, कोई बात नहीं है, ये बाहर के हैं और भाजपा को अपना वोट देना चाहेंगे। क्या कहेंगे आप? ठीक है, हम तो आंसू दिवाकर को देंगे भाजपा। आंसू दिवाकर को भाजपा में क्यों? बस उसी को देंगे। अरे वजह तो होगी ना, क्यों देंगे? सपा पसंद नहीं आती है? सब अपने जात पात से वोट देते हैं, इसलिए आंसू कुमार हैं, हम भी आंसू जात के हिसाब से आप वोट दे रहे, सब दे रहे, वही हम दे रहे। विकास हो या ना हो कोई मतलब नहीं है, सब आजकल जात पात सब चल रहे, वैसे हम चल रहे। जात के हिसाब से वोट देंगे, विकास हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे भैंस पानी में जाए या कहीं भी जाए, हम वोट जात के हिसाब से ही देंगे, ये इनका कहना है। बाबा बैठे हैं यहाँ पर, इनसे जानना चाहेंगे, 2022 का चुनाव है, 20 फरवरी से मतदान होना है, किसे वोट देंगे? सपा को। क्यों देंगे भाई सपा को? सपा को ज्यादा दिए, फिर आप सब गई खेत, हमारे 2 बीघा खेत तो बनाए चली गाँव। अरे एक भाई साहब थे यहाँ पे, इनका कहना है कि गायें कुछ नहीं है, ये आप ही लोगों ने ढील दी है, सरकार की क्या? नहीं, सरकार कहीं नहीं, सरकार ने जब भाजपा आई तब तक गैया ढीली है, पहले गैया कहाँ ढीली थी बताओ? जी इनका क्या कहना है, सरकार ही ढीलती है, सरकार ही ढील रही है गाय? सरकार का ही ढील रही, गैया तो वही सबकी है। आपकी गैया है? कहीं सबकी है, आप ही ने ढील दी फिर? अरे हमने नहीं, हमने इनने सबने, सरकार छोड़ी है ढीले में आई। जैसे कह रहे सरकार नहीं ढीलने आई है, आप ही लोगों ने ढील दी गाय। आप लोगों ने कहा सरकार की वजह ढीली है, पहले कहीं नहीं ढीली थी। क्या होता था? पहले कटती है, अब कटती है, कम कटती है, अब अच्छा है, अब कटना बंद हो गई। हाँ। लेकिन किसान है, उनका नुकसान तो हो रहा है ना, फसल बर्बाद हो रही है। कायदे में कटवाए वो चाहिए। जिनका क्या कहना है, कटवानी चाहिए गाय? हम नहीं कहते कटे या न कटे, लेकिन गाय जब नुकसान तो हो रहा है ना, गाय ने कुछ बहुत नुकसान हो रहा हो ना। जब से भाजपा आई है तब से किसानों का बहुत नुकसान हो रहा है। बात तो सही है, गैया की बदौलत हो रहा। हाँ, फिर क्या कहेंगे इसके लिए? नहीं, अब गैया कहाँ जाए, जब पहले कहाँ जाते जाता कोई नहीं कह रहे, तो सरकार को ढीली तो हमारी, तुम हम ढीली, आपून ढीली, सबकी ढीली गई है। सरकार ने गौशाला बनवाई थी, गौशाला कछू नहीं, जब गौशाला वाले फ्री को रुपया खाई रही। अच्छा, हाँ, गौशालों से कोई फायदा नहीं हुआ? कोई फायदा नहीं हुआ है, गौशालों से कोई फायदा नहीं हुआ है। हालांकि ये नुकसान है, बाकी किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। तो इस बार आप सपा को चुनेंगे पक्का? बिल्कुल। ब्रजेश कठेरिया की अगर बात की जाए, सीट से विधायक रही 10 साल तक, सपा के हिसाब से आप सपा को चुनेंगे? कितना विकास किया है? 5 साल। अब मेरी बात तो सुनो, जब उनकी सरकार तो है ना, ये समय यहाँ भाजपा सपा की तो विकास कर लिए। अच्छा, सरकार नहीं है उस हिसाब से विकास नहीं, वो विकास सरकार नहीं थी, शासन में वो नहीं थे, इसलिए विकास नहीं हुआ इनके हिसाब से। आप क्या कहेंगे? बेरोजगारी सबसे ज्यादा आई है 5 सालों में, भाजपा के शासन का। हाँ,
ये सपा शासन में बहुत लोग नौकरियां निकाली, इस शासन में कोई नौकरी नहीं। अगले से ज्यादा आएंगे तो फिर से नौकरियां मिलेंगी। फिर मिलेंगी, लाखों नौकरियां उनने कैदी पहले ही से। सपा की सरकार में बहुत नौकरियां थी और फिर निकालेंगे उन्होंने कहा। सपा की सरकार में ये युवा है, इनका कहना है कि सपा की सरकार थी तो तमाम नौकरियां मिलती थी, लेकिन बीजेपी की सरकार में कुछ नहीं हुआ। और क्या कहेंगे भाई साहब आप? अरे कट्टरवादी भाजपा को वोट दिए, बात से कोई मतलब विकास और रोजगार कोई मतलब ही नहीं है मुझे। कोई मतलब नहीं है, विकास हो या ना हो, कहीं और ढील दे 10 लाख हमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। फसलें कितनी बर्बाद हो जाए कोई दिक्कत नहीं। वोट दिए भाजपा को, वोट भाजपा को देंगे, चाहे कोई दिक्कत इन्हें नहीं है, चाहे गाय और भी नुकसान कर दें। बाबा क्या कहेंगे आप? कुछ नहीं कहेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। फिर भी अब की बार वोट किसे देंगे? वोट देते रहे, किसे 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 देंगे? फिर भी किसे देंगे? कोई तो होगा मन में, कोई नहीं है इनके मन में, ये जिसे चाहे उसे वोट दे देंगे। क्या कहेंगे आप? हम क्या कहें भैया, बताओ पहले किसे वोट देंगे इस बार? किसे वोट देंगे? वोट तो खैर भाजपा को दी। भाजपा को वोट देंगे। क्यों देंगे भाजपा को? अब राशन पानी का फ्री दे तो हमें जायज भरे हैं। तो क्या लगता है राशन बढ़ रहा है, इससे फर्क पड़ेगा चुनाव? गैया की भावाई बहुत बढ़ रही है, गायों से परेशान, खाली रोक लें और सरकार बन क्या रहा है, मतलब गाय रुक जाए, गाय रोक सरकार योगी जी की बन जाएगी। ठीक है। बेरोजगार 15 दिन के अंदर गाय हमेटवा लीजिए तो सरकार बन के रहे। उससे पहले जो नुकसान हो चुका है किसानों का, उसका क्या? वो माफ कर दी, वो माफ कर देंगे। माफ योगी जी माफ कर देंगे वो? हम माफ कर दी, किसान माफ कर दी। आप सरकार को माफ कर देंगे? हाँ, अच्छा, नुकसान माफ हटो, नुकसान माफ कर देंगे। तो आपके हिसाब से योगी सरकार आनी चाहिए? हाँ आइया, कोई दिक्कत नहीं। महंगाई को लेकर क्या कहें? महंगाई हमारे मेरे गेहूँ 100 रुपया 2000 हुई है। महंगाई मेरी बड़ी, उनकी बड़ी, हम कुछ आइडिया नहीं है। महंगाई से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पड़ेगा फर्क। बेरोजगारी ऐसा बेरोजगारी तो है, क्योंकि नौकरी निकली नहीं है, जो नई लड़का लगते कोई। हाँ, अब ऐसा अब सिर्फ गान से आदमी परेशान है और कोई। फिर भी नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, गायों से परेशान है, वोट फिर भी भाजपा को देंगे इनके हिसाब से। क्या कहेंगे भाई साहब आप? क्या कहो चाहते हैं, जैसे जो मतलब किसी विधानसभा या मैनपुर जिला में जो ये बात है 3 सीट पर, जैसे मतलब जो जनता पार्टी जैसे आम आदमी पार्टी है, फिर टिकट क्यों काटी गई है? भाजपा वाली की देन है और क्या किसी की देन है? भाजपा वालों ने टिकट कटवा दिया आम आदमी पार्टी की। आम आदमी पार्टी कटवाई है 3 आदमी की। क्या लगता था किस लिए? जैसे मतलब अब भाजपा यहाँ से हार रही है तभी कटवाई है, और पैसे कैसे कटवाते हैं? अच्छा, भाजपा आ रही है इसलिए उसने टिकट कटवा दी आम आदमी पार्टी। आप आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं? बाबू सिंह कुशवाहा के हैं। बाबू सिंह कुशवाहा के समर्थक हैं। क्या लगता है आम आदमी पार्टी? क्या लगता है इस बार किसे? अब तो देखो चारों जैसे जो हैं, चारों जगह पे मैनपुर जिला में सपा जीतेगी अब। ठीक है, 4 सीटें समाजवादी पार्टी की। हाँ, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी अगर जीतेगी तो विकास कराएगी? हाँ, कराएगी। बीते 10 साल विधायक ब्रजेश कठेरिया ने यहाँ पर शासन किया है, इस सीट पर एक बात कर रहे हैं। कितना विकास हुआ है? काफी विकास ही हुआ है, और मतलब भाजपा से कोई विकास नहीं हुआ है। और जो मतलब सपा ही इतना विकास किया है, सड़कों को मतलब गड्ढा मुक्त कराए हैं और कुछ किया ही नहीं। सड़कें गड्ढा मुक्त कराई हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं किया है। क्या कहेंगे आप, किस बार जीतेंगे? कौन जीतेगा इस बार? अरे हम तो सपा का वोट हमेशा देते रहे, समाजवादी पार्टी का वोट। और क्या? समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया रहे यहाँ पे, क्या विकास कराया है 10 साल में? अरे जब सरकार नहीं रही है तब क्या विकास होगा? और तो फिर भी विधायक का, अब जब सरकार आएगी तब विकास कराएगा वो। बीजेपी इतने बड़े बड़े वादे करती है, बीजेपी वादे किए, देखो ये क्या है, गड्ढा मुक्त सरकार है। सड़क देखो ना, गड्ढे हैं सड़क। और ये जाल बिछाया किसने है? समाजवादी पार्टी ने। समाजवादी पार्टी की सरकार में ही सड़कें बनी हैं, और बीजेपी की सरकार में गड्ढा मुक्त रही है इनके हिसाब से। यहाँ पे है, बोलिए कौन सी रोड बनी है, बोलिए कहाँ पे रोड बनी, क्या विकास? अच्छा, आप यहीं के रहने वाले लोग? हाँ, यहीं का। आशु दिवाकर को जानते हैं? अरे आशु दिवाकर कौन है? हमारी नहीं जानते आशु दिवाकर को? बीजेपी के प्रत्याशी हैं आशु दिवाकर? नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं है। नहीं। क्या लगता है? 500 वोट नहीं मिलेगी। 500 वोट नहीं मिलेंगे? वजह? वजह क्यों नहीं मिलेंगे? अरे क्या किया है? अच्छा, बीजेपी ने क्या किया है, बोलिए मुझे। बीजेपी ने कोई काम नहीं किया इनके हिसाब से। शाम को लड़के खेत पे ईंधन रखे आते हैं और खेत रखाते हैं, साली गैया चर रही हैं खेतों में, क्या विकास हुआ? ये गायें खेत चर जाती हैं, फसलें बर्बाद हो रही हैं। बीजेपी ने इनके हिसाब से कोई भी विकास कार्य नहीं किया है, तो ये वोट इसलिए समाजवादी पार्टी में देंगे। बाबा क्या कहेंगे आप? हम तो यहाँ के नहीं हैं। यहाँ के नहीं हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में अब की बार आप यहाँ के नहीं हैं, यूपी में किसकी सरकार चाहते हैं?
हम तो सपा की जानते हैं। समाजवादी पार्टी की क्यों चाहते हैं समाजवादी पार्टी? इसलिए चाहते हैं कि 3 रुपए प्लेटफार्म टिकट लगती बात है, बहू को बैठाने गए तो अब 50 रुपया प्लेटफार्म टिकट लगी, सिलेंडर फ्री देते, 1000 का सिलेंडर मिल रहा है। आज मजदूरी करके जो तो सिलेंडर भरा पाते, सपा से आराम था। महंगाई से परेशान है सब। महंगाई से परेशान है। अच्छा, गायों को लेकर क्या कहेंगे? गायें फसलें बर्बाद करती हैं। फसल तो पूरी बर्बादी है, सब जो है नुकसान करती है गाय, सांड तमाम ढीले कर रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ तो कहते हैं कि इस बार 300 के पार। और कहते रहे थे लेकिन होगा नहीं। कहते रहे योगी आदित्यनाथ, भले ही कुछ भी कहते रहे, ये गायों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, इसके हिसाब से ये वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। हालांकि ये किसनी की शमशेरगंज गांव है और यहाँ पर ज्यादातर लोग हैं वो इसी बात से खफा हैं कि वो समाजवादी पार्टी को ही वोट देंगे, क्योंकि बीजेपी ने इनके हिसाब से कोई काम नहीं कराया है। हालांकि होगा क्या, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि आखिर किसनी क्षेत्र के 3,09,677 मतदाता इस बार किसे विधायक बनाएंगे।